आपने अक्सर देखा होगा कि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी ध्वजा उठाए चले रहते हैं और साथ में बाबा भैरव भी साथ ही रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी और भैरव जी क्यों रहते हैं? आइए आज इसी के ऊपर बात करती हूँ। माँ दुर्गा के अग्रणी सेवकों में, अनुचरों में 3 लोग हैं, जिसपे नंबर 1 हनुमान जी, दूसरे भैरव जी और तीसरे हैं माँ शेरावाली का, दुर्गा का खुद का वाहन शेर। ये 3 अग्रणी सेवक माने जाते हैं माँ दुर्गा के। जबकि भक्तों में जो सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में माँ दुर्गा के ध्यानु भगत का नाम आता है। माँ दुर्गा के अनुचरों में हनुमान जी माँ दुर्गा के सौम्य रूप के अनुचर हैं। माँ दुर्गा के सौम्य रूप कौन कौन से हैं? जैसे लक्ष्मी, वैष्णवी, सीता, राधा और नारायणी आदि। तो इन सौम्य रूपों के जो अनुचर हैं, जो सेवक हैं, वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सर्वोच्च भक्त हैं। सबसे बड़े भक्त में आते हैं हनुमान जी। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का अवतार थे। मनुष्य के अवतार पे वो इस धरती पे आए थे त्रेता युग में, रावण का और बहुत सारे राक्षसों का संहार करने के लिए। लेकिन शर्त थी कि वो मनुष्य रूप में आए थे, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जिया और उन्होंने एक मनुष्य की जो सीमाएं थी उनका उल्लंघन नहीं किया, वो उनसे बाहर नहीं गए और उन्होंने जो भगवान की जितनी भी शक्तियां थी, जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया था द्वापर युग में, लेकिन श्री रामचंद्र जी एक कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। और जब उनकी भार्या सीता को लंका का रावण उठा के ले गया, तो उस समय हनुमान जी एक प्रमुख उनके भक्त, उनके सेवक, उनके अनुचर रहे, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने में पूरी की पूरी मदद की, पूरी हेल्प की। जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग उस जन्म में नहीं करना था, वो इस रूप में ही आए थे। तो हनुमान जी ने उन्हें अंगद से मिलाया और लंका पार करके उन्होंने सीता की खोज की, उन्होंने लंकनी का वध किया, रावण का बेटा अक्षय कुमार उसका वध किया। और यही नहीं, जब लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी को अहिरावण उठा के ले गया था, तो अहिरावण की कैद से भी राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने ही छुड़ाया। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के आघात से मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी उठा के भी वही लाए, पूरा का पूरा पर्वत ले आए थे, क्योंकि वो संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। तो वहां भी उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो एक नाम हनुमान जी का लक्ष्मण प्राणदाता भी है। तो श्री रामचंद्र जी जो कि स्वयं ईश्वर थे, जिनके कष्टों का निवारण हनुमान जी ने किया था, शत्रुओं के नाशक थे, दुष्टों के संहारक थे और साथ में राक्षसों के भी संहारक थे। तो माँ दुर्गा का भी जो प्राकट्य हुआ था, वो भी राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था, दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था और इस संपूर्ण पृथ्वी पर मानव जाति को एक शांति और एक अभय दान की जिंदगी देने वाली थी माँ दुर्गा और है माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा परिस्थितियों के हिसाब से
हमेशा अलग अलग रूपों में आई। जैसे मैंने बताया कि उनके सौम्य रूप वैष्णवी, नारायणी, राधा, लक्ष्मी, और उनके रौद्र रूपों में जैसे कालरात्रि हैं, सिद्धिरात्रि हैं, और आपकी शैलपुत्री हैं, कुष्मांडा हैं। तो ये बहुत सारे रूप हैं जिनके अनुचर जो हैं वो काल भैरव हैं। भैरव के 8 रूप हैं, और माँ दुर्गा के साथ जो महादेव हैं उनका एक रूप भैरव के रूप में माँ दुर्गा के साथ रहता है शत्रुओं का संहार करने के लिए। और जो भैरव हैं वो एक बहुत ही भयंकर देवता हैं जो दानवों का, असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा के साथ तैनात रहते हैं, और वो मनुष्यों की भी मदद करते हैं असुरों से बचने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। तो यही कारण है कि माँ दुर्गा भी शत्रुओं का संहारक हैं, हनुमान जी भी राक्षसों के संहारक हैं। वो तो भगवान के सहायक भी रहे, स्वयं श्री रामचंद्र जी के सहायक रहे, और साथ ही भैरव जी भी भले ही भयंकर देवता हैं, लेकिन वो हमेशा शत्रुओं का, जो असुर हैं, राक्षस हैं, उनका संहार करने के लिए माँ दुर्गा के साथ रहते हैं। और माँ दुर्गा तो जो है उन्होंने चंड मुंड और जो थे रक्त बीज, महिषासुर जैसे राक्षसों का माँ दुर्गा ने वध किया, तभी उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। और पार्वती ये सती के रूप में हिमवान के घर में हुई थी, जहाँ वो फिर बाद में सती हो गई, और सती होने के बाद जब उनके शरीर के 51 टुकड़े जगह जगह पड़े और 51 शक्तिपीठ बने, तो उन्हीं 51 शक्तिपीठों में भगवान भोलेनाथ भैरव के रूप में उनके साथ रहते हैं, और शत्रुओं का संहार करने के लिए वो माँ दुर्गा के साथ तैनात रहते हैं। और कार्तिकेय के माँ के रूप में वो स्कंद माता के रूप में भी जानी जाती हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने पर्वतराज के घर में जन्म लिया पार्वती के रूप में, और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उन्हें उठाया। वो एक योग साधना में चले गए थे, वहां से जागृत किया, क्योंकि कुछ दुष्ट थे जिनका संहार करना था, और उनका अपनी योग से बाहर आने की बहुत आवश्यकता थी, जिसमें पार्वती जी का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा। तो माँ दुर्गा के ये सारे रूप हैं, कात्यायनी, शैलपुत्री, पार्वती, सीता, लक्ष्मी, ये सब एक ही हैं। और ये जितने भी हमारे राक्षस रहे हैं, इनका इन्होंने सदैव संहार किया। माँ सीता ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से रावण का संहार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से माँ सीता ही रावण का संहार करने का कारण बनी। वो चाहती तो वो रावण के ऊपर एक दृष्टि डाल के भी उसे भस्म कर सकती थी, लेकिन क्योंकि रावण को मारने का श्रेय श्री रामचंद्र जी को ही जाना था, हनुमान जी भी रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उनके इष्ट ने, उनके भगवान के हाथों ही रावण का संहार होना था। इसलिए श्री रामचंद्र जी के ये सब सहायक रहे। इन सब ने अपने मन पे काबू करके रावण को, जो रावण थे, उनकी मृत्यु को वो टालते रहे। हालांकि श्री रामचंद्र जी जब तक रावण के पास पहुंचते, रावण का वध हनुमान भी कर सकते थे और माँ सीता भी कर सकती थी। तो इस तरह से आने वाले नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि माँ दुर्गा की जब पूजा करते हैं तो कहते हैं कि पहले भैरव बाबा की पूजा करनी पड़ती है, तब जाकर जो है माँ दुर्गा की पूजा सफल मानी जाती है। तो बजरंगबली की पूजा भी नवरात्रों में करना बहुत अधिक जो है वो उपयोगी माना गया है, अच्छा माना गया है।
और नवरात्रों में माँ दुर्गा को ध्वजा तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, बजरंगबली जी को भी ध्वजा चढ़ाने की महिमा का अपना ही बखान किया जाता है हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष के अनुसार। इसी के साथ आने वाले नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सबका कल्याण करे। ये जगत जननी है, जगत जननी यानी कि जगत को जनने वाली ये जगदम्बा है, यानी कि जगत की अम्बा है, पूरे संसार की माँ है। तो माँ सबकी रक्षा करती है। इस बार माँ पालकी पे सवार होके आ रही हैं, तो सब लोग माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और उनसे जीवन में संतुलन बनाए रखने की जो है प्रार्थना करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय माँ दुर्गा, जय सनातन, जय हिंद।